Hey guys, welcome to the Gaurav Show makes you feel alive. दोस्तों I hope you are absolutely fine and I am also fit as a fiddle here. दोस्तों my name is गौरव तिलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोस्तों ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमानदारी से पढ़िएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये गौरव तिलथिया का वादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया है। ये एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आजकल किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं वो भी आप ध्यान से देखो और कुछ समझो। चलो यहाँ क्वेश्चन लिखा है विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें पूछा है कि कौन सी बात भैया इसमें गलत है। तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, तब जाके आप पता कर पाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके चलो, पहली बात लिखी है इफ़ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। इसमें लिखा है कि भाई साहब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सारे के सारे रिज़ाइन करना पड़ेगा, कुल मिलाकर सरकार गिर जाएगी। एक्चुअली आज तक पूरे भारत के इतिहास में आज तक कोई सरकार नहीं गिरी है, इसलिए लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से, अगर भाई साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो इससे दो चीज़ पता चली अपने को कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में बिल्कुल पास नहीं होता, ओनली लोकसभा में पास होता है। और एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं, मैं इसमें लिखी नहीं है लेकिन मुझे पता है कि भाई साहब लोकसभा में भी कौन पास करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ऑब्वियसली भाई जिन मिनिस्टर के खिलाफ तुम कंप्लेंट कर रहे हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रहे हो, उनका बंदा तो खुद के ग्रुप का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगा नहीं, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर लोग पास नहीं करते, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, अपोजिशन पार्टी के, वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। ओके, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। इसमें लिखा है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन भैया अपोजिशन के मेंबर पास करेंगे ये मिनिस्टर के ऊपर, तो क्या उनको पूरे रीज़न बताने पड़ेंगे कि भैया हम क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन मतलब ये लाइन गलत है, तो उनको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अटैक करना है, सीधा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सीधा क्वेश्चन पूछना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, भाई की आपकी जो भी योजना चल रही है, जो भी आपने एक्शन लिए हैं, प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं। तो सीधा अटैक करना है, पूछने ताछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात गलत है। गलत ऐसी है, इसमें लिखा है कि इसमें रीज़न बताने पड़ते हैं कि लोकसभा में, लेकिन रीज़न बताने नहीं पड़ते, सीधा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों आजकल। ये सीजीएल का है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ इट इज़ मूव्ड फॉर ascertaining द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मूव इसलिए होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपन को कॉन्फिडेंस देखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भैया कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाते हैं कि नहीं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं दे पाते, खुद ही कंफ्यूज होते हैं, तो भाई सरकार गिर जाएगी। सीधी बात यह है कि भैया मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं मिनिस्टर हूँ, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट मिले मुझे। एक बार सुन लो अच्छे से, आपकी हेल्प करने के लिए आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये अपोजिशन के मेंबर है, ये पूरी लोकसभा है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले तो कोई किसी को रेलवे का डिपार्टमेंट मिला है, किसी को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट मिला है, किसी को टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट मिला है, किसी को रेलवे का डिपार्टमेंट मिला है। तो जिन जिन बंदों को डिपार्टमेंट मिले उनको बोलते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जिन मिनिस्टरों को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला लेकिन वो भी लोकसभा के मेंबर हैं, उन लोगों को सिर्फ मिनिस्टर बोलते हैं। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये लिखा है कि भाई साहब ये मोशन मूव किया जाता है ताकि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस चेक कर सकें। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बढ़िया फटाफट आंसर दे दिए, किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, कोई क्वेश्चन किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फटाफट आंसर दे दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भाई ये पकड़ा गए, मान लो इसने बोला कि भाई साहब, जैसे एग्जाम्पल अपोजिशन के मेंबर तो रहते ही हैं भैया कि मतलब बाल की खाल निकालने वाले, उन्होंने एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया कि भाई साहब मान लो रेलवे डिपार्टमेंट का कुछ घपला हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट में खूब घपला चल रहा है। तो इस बंदे ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया और पूछ लिया रेलवे मिनिस्टर से कि भाई साहब आपके यहाँ तो अभी ये मतलब 500 करोड़ रिलीज़ हुआ था कि स्टेशन बनेंगी, ये नई पटरियाँ लगेंगी, वाईफाई लगेगा, ये लगेगा, लेकिन 500 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप मुझे 500 करोड़ का पूरा विवरण दीजिए, पूरा हिस्ट्री बताइए कि 500 करोड़ रुपए कहाँ यूज़ हुआ। अगर इस बंदे ने पैसे खाए होंगे, खूब सारे इधर उधर बट गया होगा पैसा,
जो कि सरकार में होता है, भ्रष्टाचार चलता है। तो ये बंदा अगर प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये 500 करोड़ मैंने कहाँ यूज़ करे हैं, तो ये बंदा पकड़ा जाएगा, एक तरीके से इसके पास कुछ बोलने को नहीं रहेगा। इसके चक्कर में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात आएगी, सरकार गिर जाएगी, सब खत्म, सब बर्बाद, है ना। इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत खतरनाक होता है। लेकिन भारत के इतिहास में आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या होता है कि सच्चाई में बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई, मतलब हालांकि बताना नहीं चाहिए लेकिन सच है, सब लोग मिले जुले रहते हैं, सबकी ये भी मिले जुले रहते हैं, नाम की सरकार चल रही है, ये बंदों से इनकी सेटिंग रहती है, इनको पता रहता है कि कोई कॉन्फिडेंस मोशन पास तो नहीं करेगा। कुल मिलाकर सब मिलजुल कर रहते हैं ना, एक तरीके से अपोजिशन वाले भी और ये भी। दुनिया को लगता है कि ये अपोजिशन के मेंबर, लेकिन सब दोस्त हैं। तो फिर कोई किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं करता तो कोई पकड़ाता भी नहीं है। तो बढ़िया चल रहा है सबका, सब ऐसा कर रहा है, इसके पास 500 करोड़ है, इसके पास 500 करोड़ है, ऐसा कर रहा, खेलो कूदो ऐसा करो। तो ऐसा हिसाब चलता है, लेकिन टेक्निकली ये पता होना चाहिए। ये वाली बात पता चल गई। लास्ट बात देखिए, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। देखो भाई, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली के ऊपर क्यों बोला है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन जिनको डिपार्टमेंट मिला है उन्हीं के ऊपर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, क्योंकि सारा पैसा मैसा सब कुछ उन्हीं के पास है, पूरा डिपार्टमेंट, हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट रहते हैं, तो इन्हीं पर बात आएगी। बाकी के मिनिस्टर जिनको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, बेचारा उनका क्या काम है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब सरकार गिरती है तो इनका भी खेल हो जाता है, ये भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये रहती है कि कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा एसएससी सीजीएल में, यूपीएससी एमपीपीएससी में, कि भैया इसमें कौन सी बात गलत है। तो अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ये कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई रीज़न, कोई मतलब किसी को मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पास करो। जैसे आप अपने घर से बच्चे हो, आप बाहर घूम फिर के आ रहे हो, तो मम्मी पापा को तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुम सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो तो सीधा पूछते, क्यों, कहाँ गए थे, कौन से दोस्त के साथ घूम रहे थे, कौन सी लड़की के साथ घूम रहे थे, कहाँ गए थे, दारू तो नहीं पी, सीधा क्वेश्चन करते ना। वो तुमसे कोई नोटिस थोड़ी लेते कि अब तुम 10 बजे तुम तैयार होकर आना, बढ़िया कुर्सी बैठना, फिर हम आपसे एक एप्लीकेशन देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे। ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा फाइनल होता है। तो इसका मतलब यही हुआ, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अटैक करो, सीधा क्वेश्चन पूछो, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा दो सीधा। तीसरी बात है कि भाई साहब ये मोशन इसलिए मूव होता है ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपन कॉन्फिडेंस जान सके। अगर बंदे ने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो सरकार खत्म, गिर जाएगी। चौथी बात, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। तो जितने भी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं ना, सबके ऊपर बात आती है, इसलिए सारे के सारे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर बात जाती है। तो ये भी बात सही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बता दिया। अब देखो लास्ट में एक बढ़िया से क्वेश्चन लिखे हैं, तो यहाँ से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, फिर ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि भाई साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास नहीं होता। दूसरी बात यह है कि भाई साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का मेंबर जब भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है तो कम से कम वो 2-4 लोगों को साथ में लेकर चलता ना, कि भाई अपन इस पर लांछन लगाने वाले हैं, इस पर अपन ब्लेम करने वाले हैं सामने वाले बंदे पे। तो कुछ लोगों को वो तैयार करता है। तो कितने लोग कम से कम रेडी होने चाहिए, तो दोस्तों वो होते हैं 50 लोग। अगर 50 लोग तैयार हैं, जैसे मेरा नाम है, मैं हूँ गौरव तिलथिया, मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ, और मैंने कहा कि मैंने 50 लोग इकट्ठे और कर लिए कि सब रेडी हैं। हाँ गौरव भाई बिल्कुल सही तुम मुद्दा उठा रहे हो, एक काम करो, सरकार गिराएंगे अपन, मुद्दा उठा दो ये वाला। तो अगर मेरे साथ 50 लोग तैयार हो गए तो भाई साहब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, मतलब नो कॉन्फिडेंस वाली स्थिति आ जाएगी, हम सीधा सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन 50 लोग तैयार नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि अब मेरी बात में दम नहीं है, तभी तो लोग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 50 लोग से कम रहेंगे ना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास आप नहीं कर सकते। अगर 50 लोग आपके मैदान में आ गए कि हाँ भाई गौरव भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप धूम मचा दो, ऐसी तैसी कर दो सामने वाले की, उड़ा दो उसको, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो मैंने आपको बताया कौन करते हैं। लोकसभा में होता है, लोकसभा में ज़रूर होता है, राज्यसभा में नहीं होता, लेकिन लोकसभा के अंदर भी अपोजिशन के मेंबर होते हैं, वो लोग पास करते हैं। तो ये बात है 1 करोड़ रुपए की। चलो अब आपसे बढ़िया से पढ़ा लिया, मस्त आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं चाहूँगा कि आप सिंसियर बंदे होंगे और शानदार तरीके से आंसर देंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपको खुद को भी लगेगा कि कुछ तो सीखा आपने। चलो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन ये है कि कहाँ लोकसभा मतलब कहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, लोकसभा में होता है या राज्यसभा में, बताओ। लोकसभा में होता है या राज्यसभा में होता है, जल्दी बताओ, जल्दी लिख के बताओ और चैंपियन कहलाओ। दूसरा, हु कैन इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन, कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करता है, तो भैया लोकसभा के अंदर तो होता है, लेकिन लोकसभा के अंदर अपोजिशन पार्टी के मेंबर, मैंने आंसर ही बता दिया आपको, वही करते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा,
इन ऑर्डर टू पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट बी एग्रीड टू सपोर्ट द मोशन। अगर भाई साहब मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ गौरव तिलथिया, मेरे साथ कितने खिलाड़ी और होने चाहिए जो कि तैयार होंगे जब जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा? 50, 51, 52 और 53। कितने लोग थे जल्दी बताओ। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया वर्थ वाइल है, कुछ ना कुछ आप सीखे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आई होगी। चलो भाई ये पूरी कहानी लिखी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी यूर प्रीशियस टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा था। मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और कंटेंट को इंप्रूव करूँगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। अगर पसंद आया वीडियो, लगता है कि वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगर पसंद सच में आए तो कर लीजिएगा। ओके, मैं और कोशिश करूँगा कि बेटर से बेटर कंटेंट लाऊं। पीडीएफ के लिए भैया पूरी कहानी डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लेना। लास्ट बात है, रिवीजन इज द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो और चैंपियन कहलाओ। हर दिन पढ़ो, फिर देखो कैसे तुम्हारा टाइम आता है। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय।